सिंह राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube देवेश ज्योतिष चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जिंदगी समाप्त होने जा रहा है। दोस्तों, ये बात भले ही सुनने में कड़वी भी लगे, लेकिन सच्चाई इनमें कूट कूट कर भरा है। अगर रुकना चाहोगे तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का ही एक वीडियो है जो आपके जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित करेगा और वह सच्चाई आपको बताया जिससे आप अभी तक वंचित हैं, या सच्चाई सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यही सच है। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको हम फुल गारंटी देते हैं। यदि हमारे बातों पर यकीन ना हो तो मैं आज से भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। पूरी 50 लाख का जुर्माना दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। बहुत बड़ी सच्चाई आपके कानों तक पहुंचने वाली है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से तो तक देखिएगा। जब आप अंत तक देखेंगे तो आप हमारा धन्यवाद करेंगे और आपका नसीब का जो फल है वह भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, बहुत दिनों से आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको कोई अच्छा परिणाम नहीं मिला है। अब समय आ चुका है जब आपको परिणाम मिलेगा। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना, जहां हमारे मेहनत का फल होता है वहां पर कुछ ऐसे नकारात्मक लोग होते हैं जो हमें रोकने, कुछ ऐसे संकट बाधाएं आते हैं जो हमें अपने सफलताओं तक जाने से रोकते हैं। बस यही समझिए कि कुछ लोग हैं जो आपको रखना चाहेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, आपने जीवन में हर संभव कोशिश कर ली है, फिर भी आप दुखों की जंजीरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपके जीवन में दरिद्रता लगातार बढ़ती ही जा रही है, आरण दिन बेदिन और गहराता जा रहा है। घर में खुशियां जैसे गुम हो गई हैं। परिवार में लगातार कलह का माहौल बना रहता है। अब तो ना घर में सुकून मिलता है और ना ही बाहर कहीं चैन नसीब हो रहा है। मन इतना भारी महसूस होता है कि मानो अगली ही घड़ी सिर फटने वाला हो। आखिरकार यह सब हो क्यों रहा है? क्योंकि एक स्त्री ने आपको अपने प्रभाव में ले रखा है। आपके सिर पर उसने तांत्रिक क्रियाएं की हैं। आपके पूरे परिवार और घर पर वह औरत टोटकों के जरिए बुरा असर डाल रही है। उसने आपके जीवन की सारी खुशियों को तंत्र के जाल में जकड़ दिया है। इसी कारण चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें, कोई परिणाम नहीं मिल रहा। आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी तरकीबें अपना लें, कुछ नहीं बदलने वाला। दोस्तों, ये स्त्री बेहद चालाक है। पिछले 12 वर्षों से वह लगातार आपके जीवन को आर्थिक रूप से तहस नहस कर रही है। हर दिन किसी ना किसी तंत्र क्रिया में लिप्त रहती है। उसने आपको पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। आपके पूरे परिवार को अपने शिकंजे में कस रखा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक आपने उस पर कोई संदेह नहीं किया, क्योंकि यह स्त्री बहुत धूर्त है। इसलिए इससे सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस स्त्री के हर एक षड्यंत्र से अवगत करवाऊंगा। कैसे आप उसके शिकंजे से बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप इन काले जादू और तांत्रिक प्रभावों से मुक्त हो सकते हैं, इसका पूरा विवरण दूंगा। क्योंकि दोस्तों, आप आंख मूंद कर लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। ये स्त्री मीठी मीठी बातें करके आपका विश्वास जीत लेती है और आप उसे अपना समझने लगते हैं। आप उससे मोहब्बत करने लगते हैं। मगर इसकी असली सच्चाई कुछ और ही होती है। ये स्त्री आपकी पीठ पीछे आपकी बर्बादी की योजनाएं बनाती है। दोस्तों, इस स्त्री का जादू ही ऐसा है कि अगर आप एक बार इसकी आंखों में देख लेंगे तो इसके प्रेम में दीवाने हो जाएंगे। आप इसकी हर बात मानने लगेंगे। अगर यह कहे कि अपने आप को हानि पहुंचाए तो आप वैसा ही कर बैठेंगे। अगर यह बोले कि कुएं में कूद जाओ तो आप बिना सोचे समझे कूद पड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, इस औरत ने ऐसा भ्रमजाल रच रखा है कि आप उसकी हर चाल में उलझ चुके हैं। जब मैं आपको इसका नाम बताऊंगा तो शायद शुरुआत में आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे मैं उपाय और सबूतों के बारे में बताऊंगा आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपसे मेरी बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि चाहे आपने पहले की वीडियो पूरी देखी हो या नहीं, लेकिन आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्योंकि जब आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो विश्वास मानिए कि जीवन के असली सुख को महसूस करेंगे। जो पीड़ाएं और तकलीफें आप भुगत रहे हैं उनसे बाहर निकलने का रास्ता आपको मिलेगा। इसमें हर आवश्यक जानकारी दी गई है। कौन है वह स्त्री, आप उसे कैसे पहचान सकते हैं, उसके मायाजाल से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और उसके वशीकरण को कैसे तोड़ सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में है दोस्तों। बस आपको शुरुआत से लेकर अंतिम क्षण तक मेरे साथ रहना होगा।
तभी आप पूरे सच को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। मैं इतनी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए करता हूँ, फिर भी बहुत लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है दोस्तों। इसलिए इसी क्षण वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा उसे अगले 24 घंटों में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो तुरंत जाकर लिखिए जय शनिदेव। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में स्त्रियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। हाँ दोस्तों, आप बार बार महिलाओं पर भरोसा करते हैं। कई महिलाएं वास्तव में आपकी हितैषी हैं, लेकिन कुछ महिलाएं आपके जीवन में विष घोल रही हैं। इसलिए उस विशेष महिला की पहचान करना आवश्यक हो जाता है। देखिए दोस्तों, अक्सर मुझसे कई लोगों ने कहा है, गुरुजी मेरे जीवन में एक के बाद एक मुश्किलें आ रही हैं। मैं अपनी परेशानियों से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मैंने हर देवी देवता से प्रार्थना कर ली, हर मंदिर में जाकर मन्नत मांगी, कई प्रकार की उपासना की, फिर भी कुछ नहीं बदला। दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा, परेशानियां बस बढ़ती जा रही हैं। तो देखिए, एक छोटा सा समाधान मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूँ। काला जादू और तंत्र मंत्र अपनी जगह है, लेकिन यह उपाय भी करते रहिएगा। साथ ही जब राहु हमारी कुंडली में अशुभ स्थिति में होता है तो धोखा मिलना निश्चित होता है। व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है, उसका दिमाग सही निर्णय नहीं ले पाता, हर काम में रुकावटें आती हैं, हर कार्य को करने में असंभव सी मेहनत करनी पड़ती है, लोगों की खुशामद करनी पड़ती है। दोस्तों, राहु जब प्रतिकूल होता है तो हर एक चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है और कभी कभी वह भी व्यर्थ जाता है। इसलिए राहु को शांत करना अत्यंत आवश्यक है। अब दोस्तों, राहु अशुभ कैसे बनता है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। देखिए, राहु तब अशुभ होता है जब आप दूसरों के बारे में बुरे विचार रखते हैं। यदि आप किसी के साथ छल करते हैं या अपने भीतर ईर्ष्या की भावना पालते हैं तो राहु की दशा भारी होनी तय है। इसीलिए मैं आपसे यही कहता हूं कि अपने आसपास नजर डालिए। आप अपने आप पर संदेह शायद ना करें, लेकिन दूसरों के व्यवहार पर नजर जरूर डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति को याद कीजिए जो हमेशा दूसरों की निंदा करता हो, दूसरों से ईर्ष्या रखता हो और जिसने कई बार विश्वासघात किया हो। ऐसे लोगों का जीवन लगातार गिरावट की ओर ही बढ़ता है, उनका कोई भी कार्य सफल नहीं होता, हर मोड़ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो प्यारे साथियों, जब आप भी वैसी ही सोच अपनाते हैं तब राहु अशुभ प्रभाव देता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी की निंदा मत कीजिए, अपने भीतर बुरे विचारों को स्थान मत दीजिए, दूसरों से जलन करना छोड़ दीजिए। ईश्वर ने जो दिया है उसका आभार मानिए और किसी के साथ कभी विश्वासघात ना करें। हमेशा मुस्कुराते रहिए, हर किसी से विनम्रता से बातचीत कीजिए। जब आप दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखेंगे तो आपका राहु अपने आप बलवान हो जाएगा। बस किसी के लिए मन में द्वेष मत रखिए, इतना कर लीजिए, जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। अब दोस्तों, उस स्त्री के बारे में बात करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कुछ लोगों की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि वे किसी को खुश देखकर सहन नहीं कर पाते। मान लीजिए आपका पड़ोसी है और वह बार बार किसी नई खुशी का उत्सव मना रहा है। कभी वह नई कार लेकर आता है, कभी नए वस्त्रों में सजा हुआ दिखाई देता है। उसके घर में लगातार कोई ना कोई आनंद का अवसर आता ही रहता है। तो उस दृश्य को देखकर आपके मन में हल्का सा ईर्ष्या का भाव आ ही सकता है। यह इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यदि आपके पास साइकिल है और सामने वाला कार में चलता है तो मन में यह विचार जरूर आएगा कि काश मेरे पास भी ऐसा होता। अगर आपके पास कार है और सामने वाले के पास कोई और बड़ी चीज है तो तुलना की भावना आना स्वाभाविक है। ये भाव बदलना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत गहरा आध्यात्मिक बोध चाहिए। जब व्यक्ति ज्ञान की उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब उसे किसी की समृद्धि या सुख से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब तक ये भावना सामान्य मानी जाती है। अब जब ये भावना ईर्ष्या के स्तर से आगे बढ़कर द्वेष का रूप ले लेती है तो मनुष्य अपने ही जैसे दूसरे मनुष्य का शत्रु बन जाता है। देखिए, आप स्वभाव से वैसे नहीं होंगे, लेकिन सामने वाले का स्वभाव कैसा है यह आप नहीं जानते। आपका पड़ोसी या रिश्तेदार क्या सोचता है ये स्पष्ट नहीं होता। थोड़ी बहुत ईर्ष्या सामान्य है, लेकिन जब ये बढ़कर जलन में परिवर्तित हो जाती है तो वहां से शत्रुता जन्म लेती है। अब मान लीजिए आपके घर में कोई उत्सव हो रहा है, आप कुछ नया लेकर आए हैं, परिवार एकजुट है, त्योहार की रौनक है और अचानक कोई करीबी रिश्तेदार घर आ जाता है और देखता है कि आपके घर का वातावरण अत्यंत प्रसन्न है, तो उसके मन में तीव्र जलन उत्पन्न हो सकती है। कुछ लोगों के मन में ये भावना हल्की होती है, जबकि कुछ के अंदर ये तीव्र और घातक रूप ले लेती है। और जब जलन प्रबल हो जाती है तो वे व्यक्ति आपकी खुशियों को छीनने की योजना बनाने लगते हैं।
वे आपकी समृद्धि को दुख में बदलने के लिए तांत्रिक उपाय करने लगते हैं। कभी कभी उनकी बुरी दृष्टि ही काफी होती है। बस उनकी आंखों की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर की स्थिति बिगाड़ सकती है। कल्पना कीजिए सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कोई ऐसा रिश्तेदार जो भीतर से ईर्ष्यालु हो वह आपके घर आए और एक तीखी नजर डाले तो कुछ ही समय में वही खुशी दुख में बदल सकती है। बच्चों की तबीयत बिगड़ सकती है। घरेलू कार्यों में रुकावट आ सकती है। कारोबार में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि कुछ लोग भीतर से इतने विषैले होते हैं। अब यदि पुरुषों की बात की जाए तो उनमें ये प्रवृत्ति कम देखी जाती है, जबकि स्त्रियों में यह भाव अधिक प्रबल पाया गया है। यदि कोई पुरुष ईर्ष्या करता है तो स्त्रियों में वही गुण 1000 गुना बढ़ा हुआ होता है। इसीलिए स्त्रियों से सतर्क रहना बेहद आवश्यक हो जाता है। मैं बार बार यही कहता हूं, अपने घर में कोई नजर से रक्षा करने वाला उपाय जरूर रखें। अगर आप विशेष साधन नहीं रख सकते तो मुख्य द्वार पर एक काली मटकी टांग दीजिए, या फिर घर के बाहर एक नजर सुरक्षा कवच जैसा चिन्ह बना दीजिए। एक काले कपड़े में नारियल बांधकर दरवाजे पर लटका दीजिए। इससे क्या होगा, लोगों की बुरी दृष्टि, खासकर स्त्रियों की, आपके घर के वातावरण को प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो साथियों, सबसे पहली सावधानी यही है कि यदि कोई भी स्त्री आपके घर आती है, चाहे वह आपकी बहन क्यों ना हो या कोई करीबी रिश्तेदार, उसके मन में भी जलन हो सकती है। मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई महिला है जिसके जीवन में संतोष और सुख की कमी है और आपकी जिंदगी उससे ज्यादा सुखमय है, तो जलन स्वाभाविक है। जब वह स्त्री आपके घर आएगी और देखेगी कि आपके घर में महंगे महंगे सामान रखे हैं, आपने अपने गले में सोने की चैन पहन रखी है, तो फिर स्वाभाविक रूप से उसके भीतर ईर्ष्या की ज्वाला उठेगी और उसकी काली दृष्टि इस प्रकार असर करेगी कि आपका सब कुछ बिगड़ने लगेगा। फिर वह स्त्री आपको नीचे गिराने के लिए, आपकी खुशियों को खत्म करने के लिए तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेगी। अब सवाल यह उठता है कि उस तंत्र मंत्र को कैसे पहचाना जाए। तो देखिए, सबसे पहला उपाय, अगर कोई महिला आपके घर आती है और आपको उसकी नजरों पर संदेह है या आपको लगता है कि उसकी दृष्टि अशुभ हो सकती है, तो उसके जाने के तुरंत बाद क्या करना है, एक मुट्ठी राई लीजिए और पूरे घर में अलग अलग स्थानों पर उसे फैला दीजिए। साथ ही थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च भी ले लीजिए। वही मिर्च जो बीज समेत होती है, बिना पीसी हुई, उसे मुट्ठी में लेकर घर की चारों दिशाओं से नजर उतारिए, जैसे घर की बुजुर्ग महिलाएं या बड़े लोग अक्सर करते हैं। उस मिर्च को फिर गैस पर या घर के बाहर जाकर जलाएं। आप देखेंगे कि किसी भी बुरी नजर का असर आपके घर पर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इस उपाय को जरूर अपनाएं। अब अगर बात करें तंत्र मंत्र की, तो देखिए, नजर दोष से तो कुछ उपायों से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन कुछ स्त्रियां इतनी खराब होती हैं कि वे सीधा काला जादू कर देती हैं। अब प्रश्न यह है कि इससे बाहर कैसे निकले। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये पता करना जरूरी है कि क्या वाकई आपके घर पर तांत्रिक क्रिया हुई है। कैसे जाने? बहुत ही सरल तरीका है। अगर आपके घर में सब कुछ सामान्य था और अचानक कोई महिला आए और उसके लौटने के तुरंत बाद से घर में कलह शुरू हो गया, पति-पत्नी के बीच अनबन होने लगी, घर के कार्य बिगड़ने लगे, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आने लगी, तो ये स्पष्ट संकेत है कि उसी स्त्री के आने के बाद से कोई तंत्र मंत्र हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको खुद को सुरक्षित करने के लिए उपाय करने ही होंगे। अब दूसरी बात यह है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति, कोई संदेहास्पद रिश्तेदार आपके घर आता है, तो उस पर विशेष नजर रखें, क्योंकि जब आप अपनी नजर हटाएंगे तो संभव है कि वह महिला घर में कोई तांत्रिक वस्तु कहीं छिपाकर चली जाए और फिर घर की स्थिति अव्यवस्थित हो जाएगी। ये सब अक्सर स्त्रियां ही करती हैं, इसलिए इनसे विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी, उस औरत का नाम तो बताइए। तो घबराए मत, उस स्त्री का नाम भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ संकेतों के जरिए आप उसकी पहचान कर लीजिए। मान लीजिए आप बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, बार बार परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी समाधान तक नहीं पहुंच सके हैं। आपने प्रयास किए, मेहनत की, हर तरीका अपनाया, फिर भी घर की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। आरण बढ़ता जा रहा है, बीमारियां खत्म नहीं हो रही, घर के सदस्य चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चे जिद्दी हो रहे हैं, महिलाएं असामान्य व्यवहार करने लगी हैं। तो ये सब स्पष्ट संकेत हैं कि घर पर तंत्र मंत्र हुआ है। अब इसका एक और सरल उपाय जानिए। आप अपने घर के किसी भी पौधे को देखें, अगर वह बार बार सूखा हुआ नजर आता है, उसकी पत्तियां मुरझाई हुई रहती हैं, तो समझ जाइए कि किसी नकारात्मक ऊर्जा ने घर को प्रभावित किया है। साथ ही अगर घर में अक्सर कोई जानवर प्रवेश करता है, जैसे बड़े कीड़े, कुत्ता, बिल्ली या सांप, तो ये भी संकेत है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। कांच का अचानक टूट जाना भी इसी ओर इशारा करता है। मोबाइल गिर जाना, उसका टूटना या मोबाइल स्क्रीन का बार बार खराब होना, ये भी संकेत होते हैं कि कुछ नकारात्मक प्रभाव काम कर रहा है। धीरे धीरे समस्याएं बढ़ने लगती हैं, व्यवसाय में घाटा होता है,
लोगों की तबीयत बिगड़ती है और एक एक करके हर चीज अव्यवस्थित होने लगती है। तो समझ जाए कि किसी ने आपके घर पर तंत्र मंत्र या वशीकरण किया है। बच्चों के व्यवहार में भी बदलाव देखा जा सकता है। अगर वे अत्यधिक जिद्दी, चिड़चिड़े या रोने वाले हो गए हैं, तो ये भी एक मजबूत संकेत है। अब सवाल यह उठता है कि इन प्रभावों से मुक्त कैसे हो, और वह औरत कौन है जिसने ये सब किया है। इसकी भी जानकारी मैं अब देने जा रहा हूँ। देखिए, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, ऐसे काम करने वाला कोई बाहरी नहीं होता। ईर्ष्या करने वाला भी कोई अजनबी नहीं होता, क्योंकि जो आपको जानता ही नहीं उसे आपके सुख दुख से क्या सरोकार। किसी अनजान को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसे आपके जीवन की जानकारी है, जिसे आप भली भांति पहचानते हैं, जो आपके सुख को देखकर असहज होता है, वही व्यक्ति ऐसे कर्म कर सकता है। अब प्रश्न यह है कि उस व्यक्ति को पहचाने कैसे। देखिए, सबसे पहले तो मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि यदि कोई स्त्री आपके घर में आती है और उसके जाते ही आपके घर में अव्यवस्था, समस्याएं और कलह शुरू हो जाए, तो निसंदेह वही औरत है जो आपके विरुद्ध तांत्रिक साधन करवा रही है। उसकी दृष्टि ही अशुभ है। इसके अतिरिक्त एक और संकेत बताना चाहता हूं। आपकी स्वयं की जो राशि है, उसी राशि की महिलाएं आपके लिए अक्सर अशांति का कारण बनती हैं। आपकी ही राशि की स्त्रियां आपकी कठिनाइयों की जड़ साबित हो सकती हैं। वहीं आपके विरोध में भी खड़ी हो सकती हैं। इसलिए उन स्त्रियों से थोड़ी सतर्कता रखें। उनसे टकराव या वैमनस्य से बचें। यदि कोई रिश्तेदारी है तो थोड़ी दूरी बनाकर संबंध बहुत क्रोधित हैं क्योंकि दोस्तों आपके हाथों बहुत बड़ा पाप हो चुका है। दोस्तों आपके हाथों इतना बड़ा पाप हो चुका है कि इसका ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। आपका घर परिवार रोड पर आ सकता है। दोस्तों आज इस वीडियो को समय रहते देख लीजिए, वरना दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में कई बड़ी भयंकर घटना हो सकता है। ऐसा भयंकर घटना होगा कि आपका पूरा परिवार सदमे में चला जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, यह एक देवता पिछले कई सालों से परछाई बनकर आपके परिवार के साथ रहता है और आपका पूरा परिवार का रक्षा कर रहा है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, जब जब आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर मुसीबत आई है, जब जब आपके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, इस देवता ने ही आपका रक्षा किया है। इस देवता ने ही आपको और आपके पूरे परिवार को मुसीबत से बाहर निकाला है। दोस्तों अभी तक आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गया रहता, आपका पूरा परिवार रोड पर आ गया रहता। दोस्तों आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो आपके ऊपर